ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करेंगे। इट सेज अ नैरो बीम ऑफ सिंगली चार्ज्ड पोटेशियम आयंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंजेक्टेड into a region of width 1 centimeter having a magnetic field of strength 0.5 Tesla as shown in figure. The ions are collected at a screen 95.5 centimeter away from the field region. If the beam contains isotopes of atomic weights 39 and 41, find the separation between the points where these isotopes strike the screen. Take the mass of a potassium ion, that is this value is given where A is the mass number. अब देखो A क्या है, mass number है, और this is the mass of one proton, है ना। सो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से 1 सेंटीमीटर का रीजन है जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दैट इज 0.5 टेस्ला। एंड जो आयंस है दैट इज K प्लस, मीन्स सिंगली चार्ज पोटेशियम आयंस। मास कितना होगा, दैट इज मास नंबर इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। एंड जो चार्ज होगा दैट विल बी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑफ वन पॉजिट्रॉन यू कैन से, और वन प्रोटॉन, है ना। नाउ ये जो K प्लस आयंस है ये कुछ इस तरह से एंटर करेंगे इस रीजन में। सो इस तरह से आपके पास जो K प्लस आयंस है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे विद सम वेलोसिटी v। वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है बट हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी यू कैन फाइंड द स्पीड। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज हाफ mv²। सो यहाँ से जो स्पीड आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, राइट। नाउ जैसे ही ये जो आयंस है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेंगे बिकॉज जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। सो जो पाथ होगा इन आयंस का दैट विल बी सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। सो कुछ इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, राइट। नाउ कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का दैट इज mv/qb। सो यहाँ से यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड कितना है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। सो यहाँ से ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 mke डिवाइडेड बाय qb। सो दिस इज द रेडियस। नाउ अगर हम कहते हैं कि ये जो आयंस है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, सो इसका जो सेंटर होगा कुछ यहाँ पे होगा, राइट। यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड दिस इज द रेडियस। सो आप देखो कि ये जो आयंस है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट। देन उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा आयन, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सो कैन यू फाइंड आउट कि कितना ये डेविएट हुआ है अपने पाथ से। लाइक इस तरह से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, सो फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज द सर्कुलर पाथ, राइट। फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज सर्कुलर पाथ एंड दिस इज द रेडियस। एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। कैन यू फाइंड दिस एंगल थीटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ समथिंग लाइक दिस, देन आप देखो दिस इज लेट्स से स्मॉल d विच इज 1 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज d अपॉन r। व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, दैट इज d अपॉन r where d is 1 centimeter and r is the radius of the circular path. So we know the value of sin theta, that is equal to d upon r, है ना। d कितना है, 1 सेंटीमीटर है, दैट इज द width of that रीजन जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे d अपॉन r की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। सो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2mke और जो qb है वो ऊपर चला जाएगा। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज पुट करो। सो d का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.01 मीटर। जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 व्हाट इज मास, दैट इज a इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ऐसा यूनिट में पुट करना है। सो दिस विल बी 32 इंटू 10 पावर 3
दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, सो 32 इंटू 10⁻3 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ये अभी आपका जूल में कन्वर्ट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन जूल। ना अब देखो यहाँ पे ए जो है वो वेरिएबल है, लाइक ए की दो वैल्यूज हमें दे रखी है, दो आइसोटोप्स हैं तो उसके लिए ए की दो वैल्यूज होंगी, बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये जो कैलकुलेशन है इतना टफ नहीं है, ये दिख बस टफ रहा है, लाइक 1.6 और 1.6 ये स्क्वायर होके रूट के बाहर आएगा और इसको कैंसिल कर देगा। सिमिलरली 32 एंड 2 दैट विल बिकम 64, सो ये रूट के बाहर आके 8 हो जाएगा। सो ये जो कैलकुलेशन है दिस इज नॉट वेरी टफ, यू कैन डू इट यूर सेल्फ। मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। दिस विल कम आउट टू बी √10 डिवाइडेड बाय 16 √a। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एक्चुअली आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम 0.197 डिवाइडेड बाय √a। सो ये साइन थीटा का वैल्यू है, मीन्स अगर हम कहते हैं थीटा क्या था, सो आप देखो कि इस तरह से हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, यहाँ से जो पोटेशियम आयंस थे वो यहाँ से एंटर कर रहे थे, देन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे समथिंग लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे उनका सेंटर था सर्कुलर पाथ का, एंड कुछ इस तरह से ये जो एंगल था, कितने एंगल से वो डेविएट हुए थे, ये एंगल थीटा था, राइट। ना इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएंगे देन वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेंगे। सो दिस एंगल, लाइक अगर मैं यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करता हूँ, सो आप देखो कि ये 90 डिग्री था, ये एंगल थीटा था, सो दिस वाज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। नाउ ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, राइट, दिस इज रेडियल डायरेक्शन एंड दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। So this is 90 minus theta, this angle is theta, then again this will be 90 minus theta and this will be theta. So अभी जो आपका आयन है, पोटेशियम आयन, वो इस तरह से मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन में जाके हिट करेगा। सो लेट्स से यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सो कैन यू फाइंड आउट कितने y पे, मीन्स व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट जहाँ पे जो आयन है वो जाके हिट कर रहा है। सो यू कैन सी दिस डिस्टेंस, लेट्स से कैपिटल डी की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 95.5 सेंटीमीटर, राइट। सो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ देन व्हाट इज टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा, दैट इज y अपॉन डी। सो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, द वैल्यू ऑफ y विल बी d टेन थीटा। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। आप देखो ऊपर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, अगर हमें साइन थीटा पता है तो क्या हम टेन थीटा निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइन थीटा को देखोगे तो काफ़ी स्मॉल है, लाइक ए की जो वैल्यूज़ हैं आइसोटोप्स के लिए, एक के लिए 39 है और एक के लिए 41 है, राइट। सो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, आप न्यूमरेटर देखोगे तो काफ़ी कम है। सो दिस साइन थीटा इज क्वाइट स्मॉल एंड डिनोमिनेटर में भी √40 के ऑर्डर का टर्म आ रहा है, राइट। So this value will become further lesser than 0.19. So it means जो sin theta है वो काफ़ी small है। अगर आपका sin theta small है, we can say theta small है, then sin theta और tan theta almost बराबर होते हैं। sin theta is equal to tan theta is equal to theta, है ना, ये approximation हम ले सकते हैं। So tan theta की वैल्यू मैं डायरेक्टली sin theta के बराबर पुट कर सकता हूँ। So this is the value of tan theta which is 0.197 upon √a। क्या आ रहा है? d into 0.197 अपॉन √a, दिस इज y। d का जो वैल्यू है दैट इज 95.5 सेंटीमीटर, 0.197 अपॉन √a। अगेन आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, द वैल्यू विच यू विल गेट इज 18.87 डिवाइडेड बाय √a, दिस इज y। दिस इज द y कोऑर्डिनेट जहाँ पे आपके जो प्रोटॉन्स हैं, सॉरी जो आयंस है वो जाके हिट करेंगे। नाउ हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, लेट्स से A1 एंड A2। A1 की जो वैल्यू है दैट इज 39 और A2 की जो वैल्यू है दैट इज 41। नाउ इनके करस्पॉन्डिंग हम y1 एंड y2 फाइंड आउट कर सकते हैं। y1 दैट विल बी 18.87, दिस विल बी इन सेंटीमीटर, राइट, दिस विल बी इन सेंटीमीटर बिकॉज d को हमने सेंटीमीटर में पुट किया था, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1।
A1 कितना है 39, सो दिस विल बी 39. नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हो then it will be 3.021 सेंटीमीटर. एंड अगर आप y2 निकालते हो दैट विल बी 18.87 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 41. दिस इज द वैल्यू ऑफ A2 है ना, A2 की वैल्यू 41 है, सो दिस विल बी 2.946 सेंटीमीटर. मीन्स एक आइसोटोप, अब देखो इस तरह से स्क्रीन पे, यहाँ से ये y इज इक्वल टू 0 था, एक आइसोटोप जाके यहाँ पे हिट करेगा जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2.946, और एक आइसोटोप जाके यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ पे जो y की वैल्यू है दैट इज 3.021. सो अगर हम कहते हैं कि इनके बीच में कितना सेपरेशन है, सो यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज, राइट. सो डेल्टा वाई दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स जहाँ पे ये आइसोटोप्स जाके हिट कर रहे हैं स्क्रीन पे. दिस विल बी 3.021 माइनस 2.946. दिस विल बी इन सेंटीमीटर. If you simplify this, this will come out to be 0.075 सेंटीमीटर. और अगर आप mm में देखोगे देन दिस विल बी 0.75 mm. बस यही आपको फाइंड आउट करना था. एक्चुअली इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सिंपल है, राइट. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय. Yeah.